लाहौर वाले जो है ना वो जरा थोड़ा खानों के मामले में तो बहुत ठीक है, बागों का शहर भी है, सब कुछ अच्छा भी है, मैं खुद भी लाहौर से हूँ, लेकिन एक चीज है जो लाहौर के अंदर काफी बुरी है। और लाहौर के अंदर बुरी नहीं, वो आम हमारे लोगों की वजह से लाहौर वाले बहुत ज्यादा मुतासिर हो रहे हैं। सिर्फ लाहौर वाले नहीं, इर्द गिर्द जो पंजाब के जो दीगर शहर हैं, दीगर इलाके, वो भी मुतासिर हो रहे हैं। तो हर साल की तरह इस बार भी सर्दियां आते ही लाहौर में स्मॉग का मसला फिर से सर उठाने लगा है जी। साथ ही आपको पता है कि दिवाली की तकरीबात भी हुई और भारत से आने वाली जो आलूदा हवाएं हैं, वहां पर जो पटाखे फोड़े गए, ये जो भी फजा में मामला बना, वो फिर जाहिर है इस तरफ भी हमें महसूस होता है और स्मॉग की शिद्दत वो दिन ब दिन बढ़ती चली गई। गुज़श्ता रोज लाहौर की अगर बात करें तो आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में दूसरे नंबर पर आया, जहां पर एयर क्वालिटी इंडेक्स 245 रिकॉर्ड किया गया। इसी पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन तर्जुमान माहौलियात पंजाब साजिद बशीर साहब ने। साजिद साहब, वेलकम करेंगे आपको शो में। सबसे पहले तो ये बताएं कि लाहौर का हम देख रहे होते हैं हर साल पहले या दूसरे नंबर पर लाहौर रहता है और यही नंबर्स हमें देखने में मिल रहे होते हैं। इसकी क्या सबसे बड़ी वजह आप क्या समझ रहे हैं और अभी तक काबू क्यों नहीं पाया जा सका? हर साल हम ये देखते हैं। अच्छा मैडम, जो स्मोक का फिनोमेना है ना, ये 1 डे या 2 डे का इसका सोल्यूशन नहीं है। ये ग्रेजुअली जो है ना, इस पे काबू पाया जाएगा और हम गवर्नमेंट जो है आपके सामने जो मैक्सिमम एफर्ट्स कर सकते हैं हम लोग कर रहे हैं। चाइना और लंदन का भी अगर आप स्मोक का मॉडल देखें ना, तो उन्हें कई साल लगे स्मोक को टैकल करने में और उन्होंने उसके अंदर अपनी इंडस्ट्री सिटी से बाहर निकाली, अपनी ट्रांसपोर्टेशन को बेहतर किया, डीजल वाली जो बसेस थी उनको स्विच किया और ग्रीन एरियाज बढ़ाए। अब लाहौर की अगर बात करें ना, तो लाहौर को सबसे पहले तो ईस्टर्न कॉरिडोर हिट करता है, क्योंकि इंडियन से आने वाली जो हवाएं है ना, उसको हमारे पास रोकने का कोई मैकेनिज्म नहीं है, जो माइग्रेटेड स्मोक है। पर अभी आपको पता है दिवाली हुई है और दिवाली के बाद जो उनका अपना AQI था वो 800 प्लस था और वही अब जितने पोल्यूटेंट्स हैं वो हवा के साथ 5 से 6 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है विंड की, बहुत सारे के सारे पाकिस्तान में दाखिल हो चुके हैं। अब हम अगर लाहौर की इशू की बात करें, देखो लाहौर में ना तो शबल बर्निंग है, ना लाहौर में ईंटों के भट्टे उस तरह से हैं, ना कोई और चीज है। तो फिर अल्टीमेटली आगे एक चीज बची है, वो है ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन का जो लोड है ना शहर में, वो हमने बहुत बढ़ा दिया हुआ है। लास्ट ईयर एक अर्बन यूनिट की स्टडी थी, तो उसके अकॉर्डिंगली 80% जो लाहौर की इकोनॉमी में कंट्रीब्यूशन थी वो ट्रैफिक की थी और बाकी जो था वो फ्यूजिटिव डस्ट और बाकी इंडस्ट्रीज वगैरह का था। तो फिर हमने आपके सामने ग्रीन सिग्निंग भी स्टार्ट की, LTVs को भी स्टार्ट किया, HTVs का ऑलरेडी चल रहा है और मैक्सिमम लेवल के ऊपर जितनी भी इंडस्ट्रीज थी उन सारों को एक तो हमने इमिशन कंट्रोल सिस्टम लगवाया, दूसरा सबस्टैंडर्ड फ्यूल हमने बंद करवाया और तीसरा अब हमने एक नई चीज की है कि जितनी भी इस टाइम लाहौर की इंडस्ट्री है उन सबकी स्टैक्स और चिमनियों का हमारे पास एक्सेस है। ऑनलाइन हम हर किसी इंडस्ट्री को मॉनिटर कर रहे होते हैं और अगर किसी का कोई कैमरा बंद होता है या स्टैक में से हमें काला धुआं नजर आता है तो हमारी इन्फोर्समेंट ठीक है। साजिद साहब कुछ स्टैट्स हमारे साथ शेयर करें। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। हम हर साल तकरीबन जब से ये स्मोक का फिनोमेना शुरू हुआ है हम इसके ऊपर बात कर रहे होते हैं और हर साल हमें इसी तरह की बातें भी सुनने को मिल रही होती हैं, बट वी आर ग्लैड, हम अप्रिशिएट करते हैं कि इसके ऊपर CM पंजाब और उनकी टीम काम कर रही है। कुछ स्टैट्स हमारे साथ शेयर करें कि अगर हम सिर्फ लाहौर की बात करें, सिर्फ लाहौर की बात कर लेते हैं, इर्द गिर्द की बात नहीं करते, यहाँ पर भट्टे कितने हैं, गाड़ियाँ कितनी रजिस्टर्ड हैं, कितनी गाड़ियों को अभी तक ट्रांसफर किया गया है इलेक्ट्रिक की तरफ, और इसके अलावा कौन कौन से काम किए गए हैं? जनरली जो हमारे पास आए थे वो तो हम शेयर करते ही रहते हैं। अच्छा, इलेक्ट्रिक के अंदर देखो गाड़ियां हमने ट्रांसफर नहीं करनी, वो शहरियों ने खुद करनी है। देखो मैं तो लोगों को कह रहा हूँ कि आप पेट्रोल बाइक बेचो, ई-बाइक लो, मैं आपको 50,000 रुपया दूंगा गवर्नमेंट की तरफ से। आप पेट्रोल गाड़ी बेचिए, आप इलेक्ट्रिक कार में मैं आपको 1 लाख रुपया दूंगा। कितने लोगों ने करवाई है या फिर कितने लोगों को दिया गया, यही मैं जानना चाह रही हूँ। अब तक तकरीबन जो है ना 2600 जो है ना ई-बाइक्स वो रजिस्टर्ड हुए हैं हमारे पास, जिनको हमने ग्रीन क्रेडिट के लिए रजिस्टर्ड किया, जिनको और ये कितनी परसेंटेज बनती है टोटल व्हीकल्स की, कितनी परसेंटेज बनती है ये? व्हीकल्स तो बहुत ज्यादा है। लाहौर के अंदर तकरीबन जो है ना 30 लाख गाड़ियां हैं, ठीक है, और उसमें से अभी तक जो पब्लिक ने ग्रीन सर्टिफिकेशन करवाई है गाड़ियों की वो 3 लाख के करीब है, जो हमने लास्ट ईयर स्टार्ट की थी। ठीक है। देखो पब्लिक जो है ना, पब्लिक जब तक अपना रोल प्ले नहीं करेगी ना, कोई भी गवर्नमेंट सबको अपना अपना रोल प्ले करना है। साजिद साहब, एक जो टेक्नोलॉजी जिस पर काम हो रहा था पिछले साल भी हमने देखा, वो जिगजैग कर दिया गया टेक्नोलॉजी, जो भट्टे हैं उनको, उससे कितना फर्क पड़ा है माहौलियाती आलूदगी को कम करने के लिए? मैडम ब्रिक केल्स का जो था ना तकरीबन 40% कंट्रीब्यूशन होता था स्मोक के शेड से अंदर। तो अब हम लोग तो कोई भी भट्टा जो है ना वो जिगजैग मेथोडोलॉजी के बगैर नहीं चलने देते। अब हम लोगों ने एक ही टारगेट रखा हुआ है, क्योंकि हम लोग इनको बार बार फाइन और जुर्माने कर चुके थे।
अब हम सिंपल एक चीज करते हैं, हम जाके इसको कम्प्लीटली डिमोलिश कर देते हैं। तो वो जो हमारा इतना स्ट्रिक्ट एक्शन था ना, उसके बाद से उनको भी समझ आ गई कि अब पॉसिबल नहीं है। तो अब वो कोशिश करते हैं कि कोई भी इस तरह की चीज जो है ना वो ना करे। वो कोशिश करते हैं। मैं आपसे ये जानना चाह रही हूँ कि जब से आपने ये टेक्नोलॉजी शुरू की है जिगजैग वाली, उससे फर्क कितना पड़ा है? कोई बेहतरी आई है पहले? अच्छा मैडम, अच्छा मैं थोड़ा आपको बता दूं, ये टेक्नोलॉजी नहीं है, इसको मेथोडोलॉजी बोलते हैं। Okay. और इसके अंदर ना ईंटों की जो स्टैक्स होते हैं ना, उसको रखने का सिर्फ पैटर्न जो होता है राजीव साहब, टेक्नोलॉजी हो या फिर मेथोडोलॉजी, जो मकसद होता है ना वो ये होता है कि चीजें बेहतर हो रही हैं या नहीं हो रही हैं। ओवर द इयर्स हम ये सुनते हैं कि काम किया जा रहा है गवर्नमेंट। आप मेरा सवाल ले लीजिए, काम किया जा रहा है, लेकिन ओवर द इयर्स हमें सिर्फ यही चीजें नजर आती हैं कि लाहौर पहले या दूसरे या तीसरे नंबर के ऊपर है। अगर काम हुआ है तो फिर बेहतरी क्यों नहीं आई है, ये जानना चाह रही हूँ मैं। हाँ मैडम, मैं इसके ऊपर आपको बताता हूँ। देखिए, लाहौर के अंदर जो है ना सबसे बड़ा जो इस समय हमें चैलेंज है ना, वो ट्रांसपोर्टेशन का है। सेकेंडली, अब आप देखें कि जब भी कभी स्मोक का सीजन आता है तो उसके अंदर जो बेसिक कंपोनेंट होता है ना, वो फ्यूजिटिव डस्ट का होता है, जिसको हम PM10 के ऊपर कैलकुलेट करते हैं। और इस टाइम आप सुन के हैरान होंगे कि इस टाइम पीक स्मोक सीजन के अंदर भी प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर जो डिफरेंट जगहों पे लाहौर के रोड साइड्स पर काम कर रहे हैं, तकरीबन 55.7 किलोमीटर जो रोड्स हैं ना वो खुदी हुई हैं और उनसे डस्ट उड़ के फिजा के अंदर जा रही है। अब हम लोग उसको एंटी स्मोक गन्स के जरिए तो फिजा से तो हम डस्ट पार्टिकल सेटल कर ही नहीं है। नीचे के लिए हमने वासा, PHA, टीपा, इनकी जितनी गाड़ियां उनको हमने मोबिलाइज किया हुआ है। तो वो सारी चीजें चल रही हैं। और वो गाड़ियां बताऊं, स्मोक इलेक्ट्रिक गाड़ी हैं जिनको मोबिलाइज किया हुआ है, या वो भी धुएं वाली गाड़ी हैं? वो बेस बात है, धुएं वाली गाड़ियां अभी तो सिर्फ हमने जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है ना उसको इलेक्ट्रिक बसेस जो है ना ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट लेके आया है और आहिस्ता आहिस्ता उसकी तरफ जा रहे हैं। ठीक है, ठीक हो गया। बहुत शुक्रिया आपका साजिद साहब। आई होप के नंबर्स के ऊपर भी काम किया जाए, डाटा होगा तो उनको टैकल करना जरा ज्यादा आसान हो जाता है। साजिद हमारे साथ मौजूद है, तर्जुमान माहौलियात पंजाब। वो ये कहते हैं कि काम हो रहा है, बट अगेन सवाल यही है कि अगर काम हो रहा है, जिसके बारे में हम खबरें देते भी रहते हैं, तो फिर लाहौर की सिचुएशन, फजा की सिचुएशन बेहतर क्यों नहीं हो रही है? कहा ये जाता है ना कि ये चंद दिनों में या चंद बरसों में होने वाला काम नहीं है। ये हमने जब ज़ाहिर इतनी आलूदगी फैलाने में इतने साल कंट्रीब्यूट किया है तो फौरन से हो नहीं सकता। लेकिन बहरहाल किसी भी लेवल पे सही काम जरूर हो रहा है और कोशिश की जा रही है स्मॉग पर काबू पाया जाए और लोगों को एहतियाती तदाबीर का भी कहा जा रहा है।